हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका साइंस क्वेस्ट विद एनकेटी पर। बच्चों, लास्ट वीडियो में हमने आपसे क्वेश्चन पूछा था, विच अंडरग्राउंड स्टेम मॉडिफिकेशन स्टोर्स फूड एंड बियर्स आइज दैट रिप्रेजेंट एक्सिलरी बर्ड्स। ऐसा कौन सा अंडरग्राउंड स्टेम मॉडिफिकेशन है जो फूड स्टोर भी करता है और आइज भी बियर करता है, और वो आइज जो है वो एक्सिलरी बर्ड्स को रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसका जवाब है आपका पोटैटो ट्यूबर, यानी कि पोटैटो जो स्टेम मॉडिफिकेशन है वो आपका अंडरग्राउंड होता है और साथ ही साथ में उसमें आइज़ होते हैं जो एक्सिलरी बर्ड्स को रिप्रेजेंट करते हैं, और ये आइज़ आपके पोटैटो पे जो नोड्स हैं वहाँ पे ग्रो करते हैं। तो आई होप आपको आपका जवाब मिल गया होगा। तो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, दैट इज़ इन्फ्लोरेसेंस एंड फ्लावर। हम इन्फ्लोरेसेंस ऑफ फ्लावर को इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं, और ये टॉपिक आपका एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नीट में भी और आपके बोर्ड के एग्ज़ाम्स में भी इससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो अब हम इस वीडियो में बिल्कुल एनसीईआरटी के लाइन टू लाइन कॉन्सेप्ट्स को सिंपल लैंग्वेज में समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए बच्चों, बिना टाइम वेस्ट किए हम इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं इन्फ्लोरेसेंस होता क्या है। सो इन्फ्लोरेसेंस इज द अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स ऑन द फ्लोरल एक्सिस। फ्लोरल एक्सिस पे फ्लावर्स का अरेंजमेंट, इसी को हम कहते हैं इन्फ्लोरेसेंस। और फ्लोरल एक्सिस को क्या बोला जाता है? टेक्निकली पेडंकल, पेडंकल बोला जाता है। तो फ्लोरल एक्सिस पे फ्लावर्स का अरेंजमेंट, ये कहलाता है हमारा इन्फ्लोरेसेंस। अब इन्फ्लोरेसेंस को हमने क्लासीफाई किया है, किस बेसिस पे किया है और कौन कौन से क्लासिफिकेशन है, मतलब टाइप्स हैं इसके, तो उसको भी हम देखते हैं। तो सबसे पहले तो जो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन है वो है, इन्फ्लोरेसेंस इज मेनली क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ नंबर 1 डेवलपमेंट ऑफ फ्लोरल एक्सिस। फ्लोरल एक्सिस कैसे डेवलप हो रहा है, ब्रांचिंग पैटर्न कैसा है, और ओपनिंग सीक्वेंस कैसा है फ्लावर्स का, मतलब कौन से फ्लावर्स पहले, जो फ्लावर्स हैं यंग फ्लावर्स या जो ओल्डर फ्लावर्स हैं उनमें से कौन पहले आपके मतलब इनका सीक्वेंस किस तरीके से अरेंज है फ्लोरल एक्सिस पे, इसकी हम बात करेंगे। तो हमारे पास इन्फ्लोरेसेंस में दो टाइप्स हैं, रेसमोस और साइमोस। तो सबसे पहले हम बात करेंगे रेसमोस इन्फ्लोरेसेंस की। मेन एक्सिस, यानी कि जो मेन फ्लोरल एक्सिस है पेडंकल, ग्रोज इनडेफिनिटली। जो पेडंकल है वो इनडेफिनिटली मतलब निरंतर बढ़ता ही रहता है, ग्रोथ कंटिन्यूअस है। यंगर फ्लावर्स जो हैं वो टिप पे होते हैं, यानी कि जो फ्लावर्स यंग हैं वो आपके टिप पे मौजूद होंगे, और ओल्डर फ्लावर्स जो हैं वो बेस की तरफ होंगे, यानी कि नीचे की तरफ होंगे। किसमें? रेसमोस में। तो इस टाइप के ही हम अरेंजमेंट को कहते हैं एक्रोपीटल सक्सेशन ऑफ फ्लावर्स। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, एक्रोपीटल सक्सेशन ऑफ फ्लावर्स में जो यंगर फ्लावर्स हैं वो टिप पे होते हैं, ओल्डर फ्लावर्स आपके बेस की तरफ यानी कि नीचे की तरफ होते हैं। एग्जाम्पल देखें तो ये ऐसे आपको ग्रेप्स में और मस्टर्ड फ्लावर्स में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट आता है हमारे पास साइमोस इन्फ्लोरेसेंस। मेन एक्सिस शो डेफिनेट ग्रोथ। रेसमोस में इनडेफिनेट ग्रोथ था, मतलब ग्रोथ रुकती नहीं है, यहाँ पे ग्रोथ रुक जाती है, डेफिनेट ग्रोथ है। टर्मिनल फ्लावर ओपन्स फर्स्ट, यानी कि जो सबसे आखिरी वाले फ्लावर्स हैं वो पहले ओपन होते हैं, ग्रोथ इसमें लिमिटेड होती है, और इस टाइप के ग्रोथ को हम कहते हैं बेसिपिटल सक्सेशन ऑफ फ्लावर्स, यानी कि जो ओल्डर फ्लावर्स हैं वो टिप पे होंगे और यंगर फ्लावर्स बेस पे होंगे। रेसमोस में ऐसा नहीं था, रेसमोस में ओल्डर फ्लावर्स बेस पे थे और यंगर फ्लावर टिप पे थे। एग्जाम्पल है साइमोस का जैस्मिन और हिबिस्कस, यानी कि चाइना रोज। तो आप लोगों के एग्ज़ाम में, जो आपके बोर्ड का एग्ज़ाम होता है, 11th क्लास का एग्ज़ाम होता है, उसमें रेसमोस और साइमोस में बेसिकली डिफ्रेंशिएटिंग फॉर्म में पूछ लेते हैं कि इन दोनों के बीच में डिफ्रेंशिएट कीजिए। तो ये जो आपको यहाँ पे पॉइंट्स दिख रहे हैं, आप उनको एज अ डिफ्रेंशिएटिंग फीचर्स वहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। ये है बच्चों आपका एनसीईआरटी का डायग्राम रेसमोस इन्फ्लोरेसेंस का। इसमें आपके जो यंगर फ्लावर्स होते हैं वो टिप पे होते हैं, और जो ओल्डर फ्लावर्स हैं वो बेस की तरफ होते हैं। तो ये हो गया आपका रेसमोस इन्फ्लोरेसेंस। साइमोस इन्फ्लोरेसेंस की बात की जाए तो ओल्डर फ्लावर्स जो हैं आपके, वो आपके टिप पे होते हैं और यंगर फ्लावर्स बेस की तरफ होते हैं, जैसा कि आप देख भी पा रहे हैं। यहाँ पे लिमिटेड ग्रोथ है क्योंकि जो टर्मिनल पार्ट है वहाँ पे फ्लावर्स आ गए, अब इसके आगे ग्रोथ नहीं हो पाएगी। तो बच्चों, आपको ये डिफ्रेंशिएटिंग फॉर्म्स, टाइप्स ऑफ इन्फ्लोरेसेंस के याद होनी चाहिए। रेसमोस और आपके साइमोस के, जो आपके रेसमोस हैं उसमें मेन एक्सिस इनडेफिनेटली ग्रोथ करते हैं, और साइमोस में मेन एक्सिस डेफिनेट ग्रोथ शो करते हैं,
वहाँ पे कंटिन्यूस ग्रोथ है, यहाँ पे आपका साइमोस में ग्रोथ लिमिटेड होता है। रेसमोस में आपके जो यंगर फ्लावर्स हैं वो टिप पे होते हैं और साइमोस में यंगर फ्लावर्स बेस पे होते हैं। रेसमोस में ओल्डर फ्लावर्स आपके बेस में होते हैं, साइमोस में ओल्डर फ्लावर्स आपके टिप पे होते हैं। तो इस टाइप के ही सक्सेशन ऑफ फ्लावर को हम कहते हैं एक्रोपीटल। रेसमोस में एक्रोपीटल और साइमोस में आपका बेसीपीटल। एग्जाम्पल दोनों के आपको ध्यान रखने हैं। रेसमोस में हो गया आपका ग्रेप एंड मस्टर्ड फ्लावर्स और आपका साइमोस में जैस्मिन एंड हिबिस्कस। इन्फ्लोरेसेंस के बाद स्टूडेंट्स अब हम जो टॉपिक देखने वाले हैं वो है हमारा फ्लावर। ये बहुत ही बड़ा टॉपिक है, तो इसको आप सभी लोग ध्यान से समझिएगा और इसमें एग्जाम्पल्स बहुत सारे हैं, तो वो भी आप लोग साथ साथ में याद करते हुए चलिए। द फ्लावर इज़ द मॉडिफाइड शूट, ये शूट का मॉडिफिकेशन है फ्लावर आपका, एंड रिप्रोडक्टिव यूनिट इन एंजियोस्पर्म्स स्पेशलाइज्ड फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। फ्लावर जो है आपका मॉडिफाइड शूट है, साथ ही साथ में एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स जो हैं आपके उसमें ये आपका रिप्रोडक्टिव यूनिट है। जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है फ्लावर्स में वो एंजियोस्पर्म्स में वो आपका फ्लावर में ही होता है। और एंजियोस्पर्मिक फ्लावर्स जो है वो आपके डबल फर्टिलाइजेशन, ये सारे प्रोसेस आप लोगों ने सुने होंगे, वो सारा आपका फ्लावर में ही होता है। डबल फर्टिलाइजेशन के बारे में डिटेल में हमें 12th क्लास में पढ़ना है। अरेंजमेंट ऑन एक्सेस, फ्लावर का अरेंजमेंट कैसा होता है? फ्लावर्स आर बोर्न ऑन थैलेमस, थैलेमस पे होते हैं फ्लावर्स आपके, जिसको हम रिसेप्टेकल भी कहते हैं, एंड एट द नोड ऑफ शूट, जो शूट का नोड है, क्योंकि शूट जो है आपका स्टेम है उसका जो नोड्स होते हैं वहीं पे लीफ, ब्रांचेस, फ्रूट्स, फ्लावर्स वहीं पे सब आपके ग्रो करते हैं। तो इसीलिए जो अरेंजमेंट होता है एक्सेस पे, फ्लोरल एक्सेस आपका शूट पे, वो आपका थैलेमस और नोड ऑफ द शूट के ऊपर फ्लावर का अरेंजमेंट होता है। बात करें हम पार्ट्स ऑफ अ फ्लावर की, तो अ कंप्लीट फ्लावर हैज 4 वर्ल्ड्स अरेंज्ड ऑन थैलेमस। थैलेमस के ऊपर ही फ्लावर आपके बॉर्न होते हैं, यानी कि फ्लावर आपके प्रेजेंट होते हैं। तो एक जो आपका कंप्लीट फ्लावर है उसके टोटल 4 पार्ट्स होते हैं, 4 वर्ल्ड्स होते हैं। नंबर 1 इज कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम। तो कैलिक्स है उसका आपका पार्ट्स हैं सेपल्स, यूनिट जो है कैलिक्स की वो होती है सेपल। सेपल इज द आउटर मोस्ट वर्ल्ड, ग्रीन एंड लीफ लाइक, प्रोटेक्ट्स द फ्लावर इन बड स्टेज। बच्चों जो कैलिक्स है वो सबसे आउटर मोस्ट वर्ल्ड है, सबसे बाहर की तरफ है। वो ये ग्रीन कलर का होता है, लीफ के जैसे इसका शेप होता है, ग्रीन है क्योंकि, और ये प्रोटेक्ट करता है फ्लावर को जब फ्लावर आपका बर्ड स्टेज में होता है, जब एकदम कली का जो फॉर्म होता है उस फॉर्म में जब प्लांट होता है, फ्लावर होता है आपका बर्ड फॉर्म में, तो ये ही आपका कैलिक्स जो है उसको प्रोटेक्ट करने का काम करता है। कैलिक्स के बाद आता है हमारा कोरोला। कोरोला का यूनिट है आपका पेटल्स, यूजली ब्राइटली कलर्ड टू अट्रैक्ट इंसेक्ट फॉर पॉलिनेशन। कोरोला जो है आपके वो ब्राइटली कलर्ड होते हैं, रीज़न ये है कि जो इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर्स हैं उनमें स्पेशली इनका कलर ब्राइट होता है। जो वाटर या फिर विंड से पॉलिनेटेड होते हैं फ्लावर्स, उनके फ्लावर्स आपके कलरफुल नहीं होते हैं, वाइट भी होते हैं, मोस्टली तो वाइट ही होते हैं। तो आपके ये जो कलर्ड है, कोरोला जो कलर्ड है, इसकी वजह से इंसेक्ट्स अट्रैक्ट होते हैं और इंसेक्ट्स इनके पास आते हैं तो इनका जो पॉलन ग्रेन है वो उनके ऊपर चिपक जाता है, और फिर जब वो दूसरे फ्लावर के पास जाते हैं तो वहाँ पे वो पॉलन ग्रेन्स को शेड ऑफ कर देते हैं, जिससे कि पॉलिनेशन हो जाता है। पॉलिनेशन आप लोग जानते हैं, ट्रांसफ़र ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा। पॉलन ग्रेन का ट्रांसफ़र होना एंथर से स्टिग्मा की पार्ट। एंथर जो है वो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट है यानी कि एंड्रोशियम का, और स्टिग्मा आपका गाइनोशियम का यानी कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट है फ्लावर में। तो कैलिक्स हो गया, कोरोला हो गया। अब हम देखते हैं थर्ड वर्ल्ड जो है हमारा, दैट इज़ एंड्रोशियम। इसका यूनिट है आपका स्टेमन, इट इज़ द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। स्टेमन इज कंसिस्ट ऑफ, अगर आप लोग को ध्यान हो तो स्टेमन में क्या क्या होता है, एंथर और फिलामेंट। एंथर बाइलोब स्ट्रक्चर है, फिलामेंट स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर्स है, इसके बारे में हम डिटेल में आगे और पढ़ेंगे। गाइनोशियम, इसका यूनिट है आपका कार्पल या फिर पिस्टल भी कहते हैं। इट इज़ द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इन अ फ्लावर। सो आई होप स्टूडेंट्स आप लोगों को वर्ल्ड्स ऑफ फ्लावर समझ में आ गए होंगे। कैलिक्स आउटर मोस्ट, देन कोरोला, देन एंड्रोशियम, एंड सबसे अंदर की तरफ होता है आपका गाइनोशियम। तो कुछ नोट्स पॉइंट्स हैं तो इनको हम एक बार देखते हैं। व्हेन कैलिक्स एंड कोरोला आर नॉट डिस्टिंक्ट, जब कैलिक्स और कोरोला डिस्टिंक्ट ना हो, यानी कि वो एक साथ ही हो, एक यूनिट हो, सिंगल यूनिट, तो इनको हम कहते हैं पेरियंथ।
जब कैलिक्स और कोरोला सिंगल यूनिट हो तो उसको हम कहते हैं पेरियंथ, और ये आपका ऑब्जर्व किया जाता है लिली फ्लावर में। स्मॉलेस्ट फ्लावर इज़ फाउंड इन वुल्फिया, स्मॉलेस्ट फ्लावर जो है वो वुल्फिया है, वुल्फिया प्लांट में आपका मिलता है। एंड लार्जेस्ट फ्लावर इज़ फाउंड इन रेफ्लेसिया, लार्जेस्ट फ्लावर आपका रेफ्लेसिया है। ये सब आपके छोटे छोटे डेटा हैं जिनको आपको ध्यान रखना है, कभी भी कहीं क्वेश्चन के फॉर्म में आ जाए MCQ में। नेक्स्ट इज स्टॉक ऑफ अ फ्लावर इज कॉल्ड पेडिसल, जो फ्लावर का स्टॉक होता है, जो डंडी होती है जिससे वो अटैच्ड होता है, तो उसको हम कहते हैं क्या, पेडिसल। फ्लावर्स हैविंग पेडिसल, तो उसको हम कहेंगे पेडिसलेट। जिन फ्लावर्स के पास पेडिसल है वो पेडिसलेट हैं, और जिनके पास पेडिसल नहीं है वो सेसाइल हैं। सेसाइल वर्ड आप लोग ध्यान रखिएगा, जिनके पास पेडिसल यानी कि स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर्स नहीं हैं वो फ्लावर्स आपके सेसाइल हैं, और जिनके पास स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर्स यानी कि पेडिसल हैं वो आपके पेडिसलेट कहलाते हैं। तो फ्लावर के बारे में अभी तक हमने जो देखा इसको एक बार हम समराइज कर लेते हैं। फ्लावर में हमारे एक्सेसरी ऑर्गन्स हैं और एक होते हैं आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। एक्सेसरी ऑर्गन्स जो हैं उसमें आ गए आपके कैलिक्स कोरोला, ये आपके बेसिकली प्रोटेक्शन में और इंसेक्ट पॉलिनेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। कैलिक्स की यूनिट है आपकी सेपल्स, कोरोला की यूनिट है आपकी पेटल्स। पेटल्स आपके कलरफुल होते हैं फॉर इंसेक्ट पॉलिनेशन। सेपल्स जो आपके ग्रीन कलर के होते हैं, लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, और ये फ्लावर को बर्ड स्टेज में प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं। बात करें रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की तो एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम। एंड्रोशियम जो है आपका वो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है फ्लावर में, और गाइनोशियम इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। एंड्रोशियम का यूनिट है आपका स्टेमन, स्टेमन कंसिस्ट ऑफ एंथर एंड फिलामेंट। एंड गाइनोशियम इसका यूनिट है आपका कार्पल और पिस्टल, एंड कार्पल कंसिस्ट ऑफ स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। तो ये हमने अभी तक फ्लावर के बारे में पढ़ा। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम देखने वाले हैं टाइप्स ऑफ फ्लावर। फ्लावर के टाइप्स क्या क्या हैं। सबसे पहला बेस्ड ऑन सेक्स, बाइसेक्सुअल फ्लावर्स, इनको हम हर्माफ्रोडाइट भी कहते हैं, मीन्स बोथ एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम आर प्रेजेंट इन द सेम फ्लावर। तो ऐसे फ्लावर्स को हम कहते हैं बाइसेक्सुअल फ्लावर्स। एंड यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स आर दोज फ्लावर्स इन विच ओनली एंड्रोशियम और गाइनोशियम इज प्रेजेंट। तो ये टर्म्स आप लोग को ध्यान रखने हैं। अभी तक हमने एनिमल किंगडम में बाइसेक्सुअल यूनिसेक्सुअल टर्म पढ़ा था, अब हम यही सेम चीज़ आपके प्लांट्स में भी पढ़ने वाले हैं। तो बाइसेक्सुअल फ्लावर्स वो हैं जिनमें एंड्रोशियम गाइनोशियम दोनों होंगे, और यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स वो हैं जिसमें सिर्फ एंड्रोशियम या फिर सिर्फ गाइनोशियम ही होता है। अब जैसे आपके पपाया प्लांट्स हैं तो उनमें यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स है, एक प्लांट है पपाया का तो उसमें सिर्फ आपके फीमेल फ्लावर्स होंगे यानी कि गाइनोशियम प्रेजेंट होगा, और दूसरा आपका प्लांट होगा पपाया का तो उसमें सिर्फ एंड्रोशियम प्रेजेंट होंगे। बाइसेक्सुअल की बात कर लें तो इसका एग्जांपल हो गया आपका हिबिस्कस, चाइना रोज, जिसमें एंड्रोशियम और गाइनोशियम दोनों ही मौजूद होते हैं सेम फ्लावर के अंदर। टाइप्स ऑफ फ्लावर्स, अगर हम बेस्ड ऑन सिमेट्री की बात करें, सिमेट्री के आधार पे तो एक्टिनोमॉर्फिक हैं आपके, जाइगोमॉर्फिक हैं। एक्टिनोमॉर्फिक जो हो गए आपके तीन तरीके के होते हैं, एक्टिनोमॉर्फिक, जाइगोमॉर्फिक और एसिमेट्रिकल। एक्टिनोमॉर्फिक आपके रेडियली सिमेट्रिकल होते हैं, जैसे कि आपने एनिमल किंगडम में पढ़ा था। अगर आपको याद हो एनिमल किंगडम में रेडियली सिमेट्रिकल कौन कौन थे, सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा और एडल्ट एकाइनोडर्मेटा। तो यहाँ पे एक्टिनोमॉर्फिक हम टर्म यूज़ करेंगे यहाँ पे प्लांट्स में। कैन बी डिवाइडेड इनटू इक्वल हाफ्स इन एनी रेडियल प्लेन पासिंग थ्रू द सेंटर। कोई भी फ्लावर अगर हम उसको डिवाइड करते हैं किसी भी रेडियल प्लेन से और वो दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाए, सेंटर से अगर किसी भी फ्लावर को हम किसी भी प्लेन से डिवाइड करते हैं और वो टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाए तो उसको हम कहते हैं, उस फ्लावर को हम कहेंगे कि ये आपका रेडियली सिमेट्रिकल है यानी कि एक्टिनोमॉर्फिक है। एग्जाम्पल आ गया इसमें आपके मस्टर्ड, सरसों, धतूरा और चिली मिर्च। एक्टिनोमॉर्फिक के बाद आता है जाइगोमॉर्फिक, जिसको हम बायलेटरल कहते हैं। कैन बी डिवाइडेड इनटू टू सिमिलर हाफ्स ओनली इन वन पर्टिकुलर वर्टिकल प्लेन। किसी भी फ्लावर को अगर आप एक वर्टिकल प्लेन से काटते हैं और वो आपका टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाए तो ऐसे फ्लावर्स को हम कहते हैं जाइगोमॉर्फिक या फिर बायलेटरल, उसमें बायलेटरल सिमेट्री होती है। एग्जाम्पल की बात करें तो गुलमोहर, बीन, केसिया और पी। ये आपको नाम भी याद रखने हैं क्योंकि नाम आपके एनसीईआरटी के हैं और ये सारे के सारे नाम आपके बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी हैं। सो आफ्टर एक्टिनोमॉर्फिक एंड जाइगोमॉर्फिक आपका आता है एसिमेट्रिकल, यानी कि एसिमेट्रिक फ्लावर जो कि इरेगुलर होता है, इसमें कोई सिमेट्री नहीं पाई जाती है।
फ्लावर कैन नॉट बी डिवाइडेड इंटू टू सिमिलर हाफ्स बाय एनी प्लेन। आप किसी भी प्लेन से फ्लावर को कट कीजिए, किसी भी वर्टिकल प्लेन से, वो टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड नहीं हो पाएगा, तो ऐसे फ्लावर को हम कहते हैं कि वो आपका एसिमेट्रिक है। एग्जाम्पल आपका है कैना। तो ये तो था बच्चों आपका सिमेट्री के आधार पे। अब हम देखेंगे पोजीशन ऑफ ओवरी के आधार पे फ्लावर्स। सो टाइप्स ऑफ फ्लावर्स बेस्ड ऑन द पोजीशन ऑफ ओवरी, यानी कि थैलेमस का अरेंजमेंट किस तरीके से है। सबसे पहला आएगा आपका हाइपोगाइनस फ्लावर, मतलब गाइनोशियम ऑक्यूपाइज द हाईएस्ट पोजीशन। थैलेमस ओवरी के नीचे होगा, ओवरी इस केस में सुपीरियर है, गाइनोशियम का पोजीशन सबसे हाईएस्ट है तो ओवरी सुपीरियर होगी, थैलेमस ओवरी के नीचे प्रेजेंट होगा, किसमें, हाइपोगाइनस में। नाम से आपको कंफ्यूज नहीं होना कि हाइपोगाइनस लिखा है मतलब गाइनोशियम ही नीचे है, ऐसा नहीं है। इसका मतलब हो गया कि गाइनोशियम के नीचे बाकी आपके फ्लोरल बॉल्स प्रेजेंट होते हैं, मतलब उनका हाइट की अगर हम बात करें, नीचे नहीं होंगे प्रॉपरली, हाइट की अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा हाइट में जो सुपीरियर पोजीशन जिसने ऑक्यूपाई किया होगा वो होगा आपका गाइनोशियम। So gynoecium occupies the highest position, thalamus below ovary and ovary is superior, and examples are mustard, China rose and brinjal। सरसों, चाइना रोज और आपका बैंगन। तो हाइपोगाइनस फ्लावर ये आपके एग्जाम में बहुत बार यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। हाइपोगाइनस के बाद बात करें अगर पेरीगाइनस फ्लावर की, तो गाइनोशियम इज इन दी सेंटर, गाइनोशियम सेंटर में है, मतलब बाकी सारे फ्लोरल वॉल्स के साथ सेम अलाइनमेंट में है हाइट में। अदर पार्ट्स आर ऑन द रिम ऑफ द थैलेमस एट द सेम लेवल। जो अदर पार्ट्स हैं, अदर फ्लोरल पार्ट्स हैं, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम, गाइनोशियम, ये सब जो हैं आपके, तो ये सभी के सभी आपके थैलेमस के रिम पे, मतलब कि थैलेमस के एज पे मौजूद हैं, सेम लेवल पे हैं सारे आपके, सबका हाइट सेम है। थैलेमस फॉर्म्स कप शेप स्ट्रक्चर, यहाँ पे थैलेमस आपका कप शेप स्ट्रक्चर बना लेता है। ओवरी यहाँ पे हाफ इन्फीरियर है। एग्जाम्पल प्लम रोज पीच, 3 एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं, PRP, प्लम रोज पीच। पेरीगाइनस, प्लम रोज पीच, इस तरीके से आप लोग याद रखिए। नेक्स्ट आता है आपका एपीगाइनस फ्लावर। मार्जिन ऑफ थैलेमस ग्रोज अपवर्ड एनक्लोजिंग द ओवरी कम्प्लीटली। यहाँ पे जो थैलेमस का मार्जिन है, एज है, वो ऊपर की तरफ ग्रो करता है और वो ओवरी को कम्प्लीटली कवर कर लेता है, ढक लेता है। अदर पार्ट्स अराइज अबव दी ओवरी। अब यहाँ पे क्या हुआ, बाकी के जो फ्लोरल बॉल्स हैं वो ओवरी से हाईएस्ट, वो ओवरी से उनकी हाइट ज़्यादा हो जाती है। तो एपीगाइनस में अब यहाँ पे आप ये मत समझिएगा कि एपीगाइनस मतलब गाइनोशियम का पोजीशन ऊपर है, नहीं, यहाँ पे गाइनोशियम से बाकी फ्लोरल बॉल्स का जो पोजीशन है वो ऊपर है, और गाइनोशियम इस केस में आपका इन्फीरियर हो गया, यानी कि नीचे की तरफ हो गया। सो ओवरी एनक्लोज्ड इन थैलेमस। एपीगाइनस कंडीशन में ओवरी जो है वो थैलेमस से कवर हो चुकी है, एनक्लोज हो चुकी है, ओवरी यहाँ पे इन्फीरियर है। एग्जाम्पल्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एपीगाइनस के एग्जाम्पल्स हैं आपके गुआवा, कुकुम्बर एंड रे फ्लोरेट्स ऑफ सनफ्लावर। सनफ्लावर में दो टाइप के होते हैं, डिस्क फ्लोरेट्स और रे फ्लोरेट्स। तो यहाँ पे आपका रे फ्लोरेट्स ऑफ सनफ्लावर जो है, कुकुम्बर और गुआवा आपके एपीगाइनस फ्लावर इनमें मौजूद होते हैं। अगेन बच्चों हम एनसीईआरटी के डायग्राम को रेफर करते हैं। तो एनसीईआरटी के डायग्राम के अकॉर्डिंग ये आपका हाइपोगाइनस फ्लावर है। यहाँ पे जो आपका गाइनोशियम है इसका पोजीशन ऊपर की तरफ है सबसे ज़्यादा हाइट में। फिर ये बी और सी आपके हैं पेरीगाइनस, यहाँ पे सब आपके ऑलमोस्ट समान हाइट पे हैं, इक्वल हाइट पे हैं। अब आप प्रिसाइसली देखने चलेंगे तो फ्लावर्स में तो आपको एग्जैक्टली हर चीज़ तो नहीं मिलेगी 100% परफेक्ट, बट हाँ ऑलमोस्ट है। और एपीगाइनस कंडीशन जो हमने लास्ट में पढ़ा था, इसमें आपका थैलेमस ने, ये थैलेमस जो है आपका, इसने पूरा का पूरा गाइनोशियम को देखिए यहाँ पे कवर कर लिया है। हाइपोगाइनस कंडीशन में थैलेमस बिल्कुल नीचे है, किसके, गाइनोशियम के। यहाँ पे थैलेमस ने कप शेप स्ट्रक्चर बना लिया है, जो हमने पढ़ा था आपका पेरीगाइनस में। और आपका एपीगाइनस में जो आपका थैलेमस है उसने कम्प्लीटली गाइनोशियम को कवर कर लिया है। तो एनसीईआरटी का डायग्राम हम सभी को ध्यान रखना है। तो अभी जो हमने पढ़ा है बच्चों, एक बार हम उनको फ्लो चार्ट के थ्रू एक बार समराइज़ करते हैं। सबसे पहले हमने देखा सिमेट्री इन फ्लावर, एक्टिनोमॉर्फिक, जाइगोमॉर्फिक और एसिमेट्रिक। एक्टिनोमॉर्फिक मीन्स रेडियल सिमेट्री, जाइगोमॉर्फिक मीन्स बायलेटरल सिमेट्री, एसिमेट्रिक मीन्स इसमें कोई भी सिमेट्री नहीं है, ये इरेगुलर है। अगर आप एक किसी भी वर्टिकल प्लेन से कट करेंगे फ्लावर को तो वो 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा रेडियल में।
जाइगोमॉर्फिक में एक फिक्स आप वर्टिकल प्लेन से कट करेंगे तो फ्लावर आपका 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, और एसिमेट्रिक में आप किसी भी वर्टिकल प्लेन से कट कर लीजिए फ्लावर को, वो 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड नहीं हो पाएंगे। सो द एग्जाम्पल्स ऑफ एक्टिनोमॉर्फिक, एग्जाम्पल्स पे मैं ज़्यादा स्ट्रेस दे रहा हूँ, क्यों? क्योंकि एग्जाम्पल्स बच्चों आपके नीट के पर्सपेक्टिव से तो और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। सो एक्टिनोमॉर्फिक के एग्जाम्पल्स हैं आपके धतूरा चिली मस्टर्ड, DCM, धतूरा चिलियन मस्टर्ड। जाइगोमॉर्फिक एग्जाम्पल्स हैं आपके पी बीन केसिया गुलमोहर, PBCG, पी बीन केसिया गुलमोहर। एसिमेट्रिक एग्जाम्पल्स हैं कैना। अब एग्जाम्पल्स बच्चों ऐसे हैं कि आप आज याद करेंगे कल भूल जाएंगे, तो टाइमली एक पीरियोडिकली आप इन एग्जाम्पल्स को बार बार देखते रहिए। कोई भी बच्चा अगर ये सोचता है कि वो एग्जाम्पल्स आज याद कर ले, 2 दिन याद कर ले, 3 दिन याद कर ले, उसको वो लाइफ लॉन्ग याद रहेंगे, ऐसा नहीं होता है बच्चों। इवन टीचर्स के माइंड से भी एग्जाम्पल स्लिप हो जाते हैं, तो बार बार चीज़ों को रिफ्रेश करना हमें पड़ता है। तो इसीलिए आप लोग पीरियोडिकली इन एग्जाम्पल्स को कहीं पे एक जगह पे हर चैप्टर्स के एग्जाम्पल्स लिख के रख लीजिए, और आप उनको बार बार देखते रहिए अपने एग्जाम से पहले, ताकि एग्ज़ाम टाइम में आप उनको भूलें ना। नेक्स्ट फ्लो चार्ट है हमारे पास फ्लावर का। इसमें हमने देखा था टाइप्स ऑफ फ्लावर्स में हाइपोगाइनस, पेरीगाइनस और एपिगाइनस। हाइपोगाइनस में आपके ओवरी जो है वो सुपीरियर थे, पेरीगाइनस में ओवरी हाफ इन्फीरियर, एंड एपिगाइनस में ओवरी आपके कम्प्लीटली इन्फीरियर हैं। एग्जाम्पल्स थे आपके हाइपोगाइनस के मस्टर्ड, चाइना रोज, ब्रिंजल। MCB मस्टर्ड, चाइना रोज, ब्रिंजल। जानते हैं आप लोग घरों में MCB लगता है, तो उसी से आप लोग याद रखिए। इलेक्ट्रिकल जो है आपका एक डिवाइस है, तो MCB से याद रखिए मस्टर्ड, चाइना रोज, ब्रिंजल। पेरीगाइनस में पेरीगाइनस प्लम रोज पीच, प्लम रोज पीच। एपिगाइनस गुआवा, कुकुम्बर एंड रे फ्लोरेट्स ऑफ सनफ्लावर। 3 आपको याद रखने हैं। हाइपोगाइनस में ओवरी जो थी आपकी सुपीरियर थी, पेरीगाइनस में हाफ इन्फीरियर, और एपिगाइनस में आपकी इन्फीरियर ओवरी है। तो इसको भी आप लोग को ध्यान रखना है। इस टॉपिक से तो डेफिनेटली कोई भी एक क्वेश्चन आ ही जाता है आपके एग्ज़ाम में भी और नीट के एग्ज़ाम में भी। अब हम बच्चों वापस से अपने जो पार्ट्स ऑफ फ्लावर हैं उनको डिटेल में स्टडी करने वाले हैं। तो ये आपका एक फ्लावर है जिसमें कि एंड्रोशियम है, गाइनोशियम है, कोरोला है और कैलिक्स है, और पेडिसल है आपका स्टॉक, फ्लावर का स्टॉक। जिसमें पेडिसल होता है उसको हम पेडिसलेट कहते हैं, जिसमें नहीं होता है पेडिसल उसको हम सेसाइल कहते हैं। कैलिक्स आपका ग्रीन कलर का है, लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स हैं जो फ्लावर को बड स्टेज में प्रोटेक्ट करते हैं। कोरोला आपके डिफरेंट फॉर्म्स में हो सकते हैं, डिफरेंट शेप्स के, ये आपके मल्टी कलर्ड होते हैं, स्पेशली इन इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर्स। दीज आर द एंड्रोशियम, ये आपके एंथर हैं, और ये आपका स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर जो है वो फिलामेंट है। ये आपके हो गए गाइनोशियम, इसमें स्टिग्मा, स्टाइल, और ये हो गया आपका ओवरी वाला पोर्शन जिसमें ओव्यूल्स प्रेजेंट होंगे। तो इन्हीं को बच्चों अभी हम डिटेल में 1 बाय 1 स्टडी करते हैं। तो सबसे पहला वर्ल्ड जो हम देखने वाले हैं वो है हमारे पास कैलिक्स। दिस इज़ द फर्स्ट वर्ल्ड, आउटर मोस्ट है। इसकी यूनिट आपकी सेपल, यूजली ग्रीन होते हैं, प्रोटेक्टिव होते हैं बड स्टेज में। बड स्टेज में फ्लावर को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। मे बी पॉलीसेप्लस, या तो ये आपके फ्री होंगे, अगर सारे आपस में ज्वाइन नहीं होंगे तो पॉलीसेप्लस कहलाएंगे, और अगर आपके सेपल्स फ्यूज्ड हैं यानी कि आपस में कनेक्टेड हैं, जुड़े हुए हैं, तो उसको हम कहते हैं गैमोसेप्लस। इन 2 टर्म्स को भी आप लोग को ध्यान रखना है। पॉलीसेप्लस अगर आपके सेपल्स फ्री हैं, और गैमोसेप्लस यदि आपके सेपल्स फ्यूज्ड है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कोरोला की। ये आपका सेकेंड वर्ल्ड है। यूनिट इसकी पेटल है, कलर्ड होते हैं, अट्रैक्टिव होते हैं, सो दैट इंसेक्ट्स इनसे अट्रैक्ट होके आएँ और पॉलिनेशन में हेल्प करें। सो हेल्प्स इन पॉलिनेशन। मे बी पॉलीपेटलस, जैसे कि आपके सेपल्स में पॉलीसेप्लस गैमोसेप्लस था, वैसे ही ये भी आपके पॉलीपेटलस हो सकते हैं, यानी कि पेटल्स अगर फ्री हैं तो पॉलीपेटलस, और पेटल्स अगर फ्यूज्ड हैं तो यूनाइटेड हैं या फ्यूज्ड हैं तो गैमोपेटलस कंडीशन होती है। फॉर्म्स की बात कर लें तो कोरोला आपके ट्यूबुलर फॉर्म में भी होते हैं, ट्यूब के जैसे, बेल शेप में भी हो सकते हैं, फनल शेप में भी हो सकते हैं, या फिर व्हील, चक्के के जैसे शेप में भी आपके हो सकते हैं। इनके अलावा भी और भी बहुत से शेप होते हैं, बट NCERT में हमें जितना गिवन है हम वहीं तक रिस्ट्रिक्टेड रह के उसी को समझने की कोशिश करते हैं। तो फॉर्म्स भी आप लोग याद रखिए, 4 ही फॉर्म्स हैं, ट्यूबुलर, बेल शेप्ड, फनल शेप्ड और व्हील शेप्ड। और साथ ही साथ में इन दोनों में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है आपका इनका कि या तो ये पॉलीसेप्लस होंगे या गैमोसेप्लस, या फिर पॉलीपेटलस और गैमोपेटलस। ये सेपल्स और पेटल्स में आप लोगों को ध्यान रखिएगा।
स्टूडेंट्स अब हम चलते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ एंड दैट इज़ एस्टिवेशन। आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वेदर इट इज़ योर स्कूल एग्ज़ाम्स, बोर्ड एग्ज़ाम्स या फिर आपका नीट का एग्ज़ाम, क्योंकि इस टॉपिक से क्वेश्चन आता ही आता है। तो एस्टिवेशन है क्या? द मोड ऑफ अरेंजमेंट ऑफ सेपल्स और पेटल्स इन अ फ्लोरल बड। फ्लोरल बड में सेपल्स और पेटल्स का मोड ऑफ अरेंजमेंट कैसा है, वो कैसे अरेंज्ड हैं विद रिस्पेक्ट टू अदर मेंबर्स ऑफ द सेम वर्ल्ड। आपस में ही पेटल्स आपस में, सेपल्स आपस में किस तरीके से अरेंज हैं फ्लोरल बड में, उसी को हम कहते हैं एस्टिवेशन। तो इसके हमें टाइप्स देखने हैं। टाइप्स क्या क्या हैं, डेफिनेशन आपको एग्जाम में लिखना होगा, साथ ही साथ में टाइप्स को आपको एक्सप्लेन करना होगा। सबसे पहला टाइप है वेलवेट। वेलवेट एस्टिवेशन, इसमें क्या है, मार्जिन्स जस्ट टच ईच अदर विदाउट ओवरलैपिंग। जो सेपल्स और पेटल्स के जो मार्जिन्स हैं, एजेस हैं, वो बस एक दूसरे को टच करते हैं, ओवरलैप नहीं करते हैं। मतलब एक दूसरे के ऊपर वो ओवरलैपिंग नहीं करते हैं, बस आपस में साइडवेज एक दूसरे को टच कर रहे होते हैं। एग्जाम्पल वेरी इंपॉर्टेंट एक ही है, कैलोट्रोपिस। वेलवेट एस्टिवेशन का एग्जाम्पल कैलोट्रोपिस। बात करें ट्विस्टेड एस्टिवेशन की, वन मार्जिन ओवरलैप्स दी नेक्स्ट वन एंड सो ऑन। एक सेपल या एक पेटल का जो मार्जिन है, एज है, वो आपका दूसरे सेपल या पेटल के मार्जिन के ऊपर ओवरलैप कर रहा होगा, और इसी तरीके से बाकी भी आपके करेंगे, चाहे वो 3 हो, 4 हो, 5 हो, जितने भी सेपल्स या पेटल्स मौजूद हों। एग्जाम्पल चाइना रोज, लेडीज़ फिंगर और कॉटन। थर्ड एस्टिवेशन आता है बच्चों हमारे पास इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन। इसमें क्या है, मार्जिन्स ओवरलैप बट नॉट इन एनी पर्टिकुलर डायरेक्शन। इससे पहले जो हमने पढ़ा था ट्विस्टेड, उसमें एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में या तो लेफ़्ट टू राइट या राइट टू लेफ़्ट फॉलो होता है एक डायरेक्शन, लेकिन इम्ब्रिकेट में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। मार्जिन्स ओवरलैप करते हैं बट किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में नहीं होते हैं। एग्जाम्पल्स है आपके केसिया और गुलमोहर। फोर्थ और लास्ट आपका एस्टिवेशन है दैट इज़ वेक्सिलरी या पेपिलियोनेशियस। इसमें आपके 5 पेटल्स होते हैं, ये एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। इसमें आपके 5 पेटल्स हैं। लार्जेस्ट को हम कहते हैं स्टैंडर्ड, जो कि ओवरलैप करते हैं 2 साइड वालों को, 2 लेटरल को, जिनको हम कहते हैं विंग्स, विच ओवरलैप 2 स्मॉलेस्ट इंटीरियर। और जो आगे के आपके 2 स्मॉलेस्ट छोटे पेटल्स होते हैं, उनको हम कहते हैं कील। तो लार्जेस्ट ने ओवरलैप किया 2 लेटरल को, और जो लेटरल हैं आपके वो ओवरलैप कर लेंगे आपके आगे के जो भाग में प्रेजेंट है 2 स्मॉलेस्ट, जिनको हम कील कहते हैं। तो वेक्सिलरी एस्टिवेशन में 3 टाइप्स हम देखेंगे पेटल्स के, स्टैंडर्ड, विंग्स और कील। एग्जाम्पल है आपका वेक्सिलरी में पी और बीन। ये 2 एग्जाम्पल्स आपको याद रखने हैं। अगेन बच्चों हम एनसीईआरटी के डायग्राम के थ्रू समझते हैं। ये है आपका वेलवेट एस्टिवेशन का डायग्राम। इसमें आप देख सकते हैं कि जो मार्जिन्स है बस वो आपस में टच हो रहे हैं, बल्कि ओवरलैपिंग कहीं पे भी आपको देखने को नहीं मिलेगी। बात करें हम ट्विस्टेड एस्टिवेशन की, तो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन फ्लो हो रहा है, बाहर अंदर, बाहर अंदर, बाहर अंदर। तो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन आप देख सकते हैं इसमें फॉलो हो रहा है, और इसमें एक जो आपका पेटल या सेपल है उसका एक मार्जिन अंदर, एक मार्जिन बाहर की तरफ है। नेक्स्ट आता है आपका इम्ब्रिकेट। इसमें कोई भी पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा है। इसको अगर आप ऑब्जर्व करें, यहाँ से इसको 1 मानते हैं, तो यहाँ पे इसका एक एज बाहर है, एक एज अंदर है, इसके दोनों एजेस बाहर हैं, इसके एक एज अंदर बाहर, इसके एक एज अंदर बाहर, इसके दोनों एजेस अंदर हैं। तो यहाँ पे भी आपका एक तरीके से ट्विस्टेड ही है, लेकिन यहाँ पे कोई पर्टिकुलर फैशन या पर्टिकुलर ट्रेंड यहाँ पे फॉलो नहीं हो रहा है, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन यहाँ पे फॉलो नहीं हो रहा है। किसमें? इम्ब्रिकेट में। नेक्स्ट आता है हमारे पास वेक्सिलरी। इसमें देखिए स्टैंडर्ड साइड इसने कवर किया विंग्स को, ये आपके साइड में, और उन्होंने फिर आगे का जो है आपका कील जिसको हम कहते हैं, 2 हैं ये, इनको कवर किया है। तो ये चारों आपको वेलवेट, ट्विस्टेड, इम्ब्रिकेट और वेक्सिलरी आपको याद रखने हैं। एग्जाम में आपको डायग्राम भी बनाने होंगे, और इसके साथ साथ आपको इसका डिस्क्रिप्शन विद प्रॉपर एग्जाम्पल भी आपको लिखना होगा। तो एस्टिवेशन को स्टूडेंट्स हम लोग एक बार समराइज़ कर लेते हैं। एस्टिवेशन में हमने 4 टाइप्स देखे, वेलवेट, ट्विस्टेड, इम्ब्रिकेट और वेक्सिलरी और पेपिलियोनेशियस। वेलवेट के एग्जांपल्स हैं आपके कैलोट्रोपिस। ट्विस्टेड का एग्जांपल है आपका चाइना रोज, लेडीज़ फिंगर, कॉटन, सीएलसी।
चाइना रोज़, लेडीज़ फिंगर एंड कॉटन। चाइना रोज़ आप लोग जानते हैं, आप लोग ने देखा है, वाइट कलर के होते हैं, रेड कलर के होते हैं। लेडीज़ फिंगर भिंडी और कॉटन आप लोग जानते हैं, रुई। इम्ब्रिकेट के एग्जाम्पल्स हैं आपके केसिया और गुलमोहर, और वैक्सिलरी के एग्जाम्पल्स हैं आपके पी एंड बीन। सो स्टूडेंट्स, आफ्टर कैलिक्स एंड कोरोला अब हम अपने थर्ड वर्ल्ड की तरफ चलते हैं, दैट इज एंड्रोशियम। सो एंड्रोशियम इज द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कंपोज्ड ऑफ स्टेमन्स। एंड्रोशियम में आपके एंड्रोशियम जो है आपके वो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट हैं फ्लावर के, और इसमें क्या होता है आपका स्टेमन्स। स्टेमन कंसिस्ट ऑफ एंथर एंड फिलामेंट। तो हम सबसे पहले स्ट्रक्चर ऑफ अ स्टेमन पे नज़र डालेंगे। इसमें होता है आपका फिलामेंट, जो एक लॉन्ग स्लेंडर स्टॉक होता है, एक लॉन्ग आपका एक लंबा सा स्टॉक होता है। एंथर यूजली बाइलोब्ड, इसमें 2 लोब्स होते हैं, ईच लोब हैज़ 2 चेम्बर्स कॉल्ड पॉलन सैक। जो आपके एंथर हैं वो आपके बाइलोब्ड हैं और डाइथीकस भी कहा जाता है, यानी कि एक लोब में आपके 2 चेम्बर्स हैं जिनके अंदर आपके पॉलन, जिन चेम्बर्स को हम कहते हैं पॉलन सैक, और इनके अंदर ही पॉलन मदर सेल से पॉलन ग्रेन्स का फॉर्मेशन होता है, जिसको हम 12th क्लास में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स में आपके डिस्कस करेंगे। बात करें पॉलन ग्रेन्स की, तो प्रोड्यूस्ड विद इन दी पॉलन सैक। पॉलन ग्रेन्स आपके पॉलन मदर सेल से बनते हैं, यानी कि माइक्रोस्पोर मदर सेल से, बाय द प्रोसेस ऑफ मियोसिस। स्टैमिनोड क्या होता है बच्चों एंड्रोशियम में? और स्टेराइल यानी कि नॉन फंक्शनल स्टेमन अगर है तो उसको हम कहते हैं स्टैमिनोड। स्टैमिनोड वर्ड यूज़ होता है स्टेराइल। स्टेराइल वर्ड मीन्स नॉन फंक्शनल, मतलब ये फंक्शनल नहीं है, ये आपके प्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे फंक्शनल पॉलन ग्रेन्स। तो ऐसे एंड्रोशियम को हम कहते हैं, स्टेमन को हम कहते हैं स्टैमिनोड। एग्जाम्पल आपका है केसिया, केसिया में ऑब्जर्व किया जाता है। नेक्स्ट हम एंड्रोशियम में नज़र डालेंगे अटैचमेंट ऑफ स्टेमन्स की। स्टेमन्स का अटैचमेंट किस तरीके का है? सबसे पहला आएगा एपीपेटलस। एपीपेटलस में स्टेमन्स जो हैं दे आर अटैच टू द पेटल्स। एपीपेटलस में स्टेमन्स आपके पेटल से अटैच्ड होते हैं, एग्जाम्पल इसमें आपका है ब्रिंजल। एपीफिलस में स्टेमन्स आर अटैच टू द पेरियंथ, एग्जाम्पल आएगा आपका लिली में, जिसमें कि सेपल्स और पेटल्स में आप सेपल्स और पेटल्स एक ही यूनिट बनाते हैं, तो इसीलिए एपीफिलस वर्ड आया है यहाँ पे, जहाँ पे स्टेमन्स आपके पेरियंथ से अटैच्ड होते हैं। तो एग्जाम्पल लिली है। पॉलीएंड्रस, स्टेमन्स रिमेन फ्री फ्रॉम ईच अदर। पॉलीएंड्रस में स्टेमन्स जो है वो आपके फ्री हैं। पॉली वर्ड जहाँ पे भी आया था, चाहे वो पॉलीसेपलस हो, पॉलीपेटलस हो, वहाँ पे आपके सेपल्स और पेटल्स फ्री थे, तो यहाँ पे पॉलीएंड्रस टर्म है। पॉलीएंड्रस का मतलब ये है कि स्टेमन्स यहाँ पे आपके फ्री हैं, एक दूसरे के साथ अटैच्ड नहीं हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे कोहेशन ऑफ स्टेमन, यानी कि फिलामेंट का फ्यूजन किस तरीके का है। तो सबसे पहला हमारे पास आएगा मोनोएडेल्फस। स्टेमन्स मे बी यूनाइटेड इनटू 1 बंच और 1 बंडल। स्टेमन्स अगर यूनाइटेड हैं, एक ग्रुप में हैं, एक ग्रुप या एक बंडल के फॉर्म में है, तो उसको हम कहते हैं मोनोएडेल्फस कंडीशन। एग्जाम्पल आपको देखने को मिलेगा चाइना रोज में। डाईएडेल्फस कंडीशन, स्टेमन्स यूनाइटेड तो हैं लेकिन 2 बंडल्स में, तो ये आपको देखने को मिलेगा पी में। और पॉलीएडेल्फस, स्टेमन्स यूनाइटेड इनटू मोर देन 2 बंडल्स। स्टेमन अगर 2 बंडल से ज़्यादा में आपके यूनाइटेड हैं, 3, 4, 5 इस तरीके के बंडल्स में है अगर आपके स्टेमन्स, तो उसको हम कहते हैं पॉलीएडेल्फस कंडीशन। और ये आपको देखने को मिलेगा किस में? सिट्रस में। जो सिट्रस फ्रूट्स होते हैं उनके फ्लावर्स में आपको ये कंडीशन देखने को मिलेगी। तो कोहेशन ऑफ स्टेमन में हमने देखा मोनोएडेल्फस, डाईएडेल्फस और पॉलीएडेल्फस। मोनोएडेल्फस का एग्जाम्पल है चाइना रोज, डाईएडेल्फस का एग्जाम्पल है पी, एंड पॉलीएडेल्फस का एग्जाम्पल है आपका सिट्रस। यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट है हमारे पास, वेरिएशन इन लेंथ। ये भी एनसीईआरटी में एक लाइन में दिया हुआ जो कि इंपॉर्टेंट है। देयर मे बी अ वेरिएशन इन द लेंथ ऑफ फिलामेंट्स विद इन अ फ्लावर। एक ही फ्लावर में फिलामेंट्स के लेंथ में, जो स्टेमन का फिलामेंट है उसके लेंथ में आपको वेरिएशन देखने को मिल सकता है। सारे एंड्रोशियम के फिलामेंट सेम लेंथ के हों ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो एग्जाम्पल हो गया आपका इसमें सैल्विया और मस्टर्ड। सैल्विया, मस्टर्ड ऐसे प्लांट्स हैं जिसमें कि आपके एंड्रोशियम जो प्रेजेंट होंगे फ्लावर में, वो सभी का फिलामेंट का लेंथ सेम नहीं होगा। तो इस फ्लो चार्ट से हम इस स्टेमन को ज़रा समराइज़ करते हैं। स्टेमन अगर फ्री हैं तो उनको हमने पॉलीएंड्रस कहा, और अगर यूनाइटेड हैं तो मोनोएडेल्फस, डाईएडेल्फस और पॉलीएडेल्फस कंडीशन हमने इसमें यूज़ किया। मोनोएडेल्फस के एग्जाम्पल थे आपके चाइना रोज, डाईएडेल्फस के एग्जाम्पल हैं आपके पी, एंड पॉलीएडेल्फस के एग्जाम्पल है आपका सिट्रस।
मोनोएडल्फस में सिंगल बंच था, सिंगल बंडल था। डाइएडल्फस में एंड्रोशियम ने आपके स्टेमन्स ने आपके 2 बंडल बना लिए। और पॉलीएडल्फस में आपके 2 से ज़्यादा बंडल मौजूद थे। Now students will move on to the last word of the flower, and that is gynoecium. So gynoecium is the female reproductive part composed of one or more carpels. कार्पल्स जो हैं वो उसकी यूनिट है कार्पल एपिस्टल। तो गाइनोशियम में एक या एक से ज़्यादा भी कार्पल्स आपके मौजूद हो सकते हैं। तो अभी हम स्ट्रक्चर देखने वाले हैं कार्पल का, जिसमें स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी हमें देखने को मिलेगा। बात करें स्टिग्मा की, तो यूजली एट द टिप ऑफ द स्टाइल, स्टिग्मा जो है वो स्टाइल के टिप पे मौजूद होता है। एंड इट सर्व्स एज द रिसेप्टिव सरफेस फॉर पॉलन ग्रेन्स। यहाँ पे आपके पॉलन ग्रेन्स जो हैं वो आपके आके डिपॉजिट होते हैं, लैंड करते हैं, और यहीं से पॉलन ग्रेन्स जो आपके पॉलन ट्यूब का जर्मिनेशन भी स्टार्ट करते हैं। जब पॉलिनेशन प्रोसेस होता है तो ट्रांसफ़र ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा होता है। तो एंथर से जब पॉलन ग्रेन्स आएगा बाय एनी मीन्स, वेदर इट इज़ वाटर, एयर और एनिमल्स और इंसेक्ट्स, किसी के थ्रू भी अगर आता है तो वो स्टिग्मा पे ही आके आपका पॉलन ग्रेन्स डिपॉजिट हो जाता है। और यहाँ पे डिपॉजिट होने के बाद उसका पॉलन ट्यूब का जर्मिनेशन स्टार्ट होता है, और वही पॉलन ट्यूब आपका कहाँ तक जाता है, ओवरी में ओव्यूल्स तक जाता है, एम्ब्रियो सैक तक। सो स्टिग्मा जो है आपका वो एक रिसेप्टिव सरफेस है, किसके लिए, पॉलन ग्रेन्स के लिए, पॉलन ग्रेन्स को रिसीव करने का काम करता है। बात करें स्टाइल की, तो इट इज़ एन इलोंगेटेड ट्यूब दैट कनेक्ट्स द ओवरी टू द स्टिग्मा। ये एक इलोंगेटेड ट्यूब है जो ओवरी को स्टिग्मा से कनेक्ट करने का काम करता है, और इसके अंदर से ही पॉलन ट्यूब आपका पास होते हुए आपका ओवरी तक पहुंचता है। ओवरी की बात करें तो इट इज़ द एनरोल्ड बेसल पार्ट कंटेनिंग वन और मोर ओव्यूल्स अटैच टू द फ्लैटेंड कुशन लाइक प्लेसेंटा। ओवरी जो है आपका बेसल पार्ट है, जिसमें एक या एक से ज़्यादा ओव्यूल्स आपके मौजूद होते हैं, और ओव्यूल्स आपके कनेक्टेड किससे होते हैं, एक फ्लैटेंड कुशन लाइक स्ट्रक्चर से होता है, जिसको हम कहते हैं प्लेसेंटा। जैसे ह्यूमन बींग्स में हम प्लेसेंटा की या मैमल्स में प्लेसेंटा की बात करते हैं, उसी तरीके से इनके अंदर भी प्लेसेंटा है। क्या कहते हैं इसको, आपका ह्यूमन बींग की तरह या मैमल्स की तरह तो नहीं है ये, बट हाँ प्लेसेंटा भी आपके ओव्यूल्स को ओवरी से कनेक्ट करके रखने का काम करता है। जैसे मैमल्स में प्लेसेंटा एक कनेक्शन का काम करता है बिटवीन फीटस एंड मदर, उसी तरीके से। टाइप्स ऑफ गाइनोशियम की बात कर लें तो मोनोकार्पलरी, मल्टीकार्पलरी होते हैं। मोनोकार्पलरी की बात करें तो सिंगल कार्पल होंगे ऐसे गाइनोशियम में। मल्टीकार्पलरी की बात करें तो एक से ज़्यादा आपके कार्पल्स होंगे, यानी कि एक से ज़्यादा 2, 3, 4, 5 इस तरीके से हो सकते हैं, तो उनको हम कहते हैं आपके मल्टी कार्पलरी गाइनोशियम। या फिर सिंगल कार्पल है तो मोनोकार्पलरी गाइनोशियम। कंडीशंस ऑफ कार्पल, कार्पल एपोकार्पस हो सकते हैं या फिर सिनकार्पस। एपोकार्पस है तो कार्पल्स आर फ्री, और सिनकार्पस है तो कार्पल्स आर फ्यूज्ड। जैसे हमने सेपल्स और पेटल्स में पढ़ा था, पॉली और गैमो, यहाँ पे पॉलीगैमो टर्म नहीं है, बल्कि अगर आपके कार्पल्स फ्री हैं तो यहाँ पे हम पॉली वर्ड यूज़ नहीं करेंगे, हम यूज़ करेंगे एपोकार्पस। कार्पल्स आर फ्री, एग्जाम्पल रोज एंड लोटस। सिनकार्पस की बात करें तो कार्पल्स इसमें फ्यूज्ड है, यूनाइटेड है, मस्टर्ड एंड टोमेटो। यहाँ पे हम गाइनोशियम को भी एक बार समराइज करते हैं। गाइनोशियम अगर सिंगल कार्पल है तो उसको हम कहते हैं मोनोकार्पलरी। ये आपके फैबेसी फैमिली में फैबेसी फैमिली के जो मेंबर्स हैं उनमें ऑब्जर्व किया जाता है। और फैबेसी फैमिली में मेनली आता है आपके फैबेसी फैमिली को पल्चस फैमिली भी कहा जाता है। तो पल्चस के अंदर जो है आपके मोनोकार्पलरी कार्पल्स होते हैं। अगर कार्पल एक से ज़्यादा हो तो इनको मल्टीकार्पलरी कंडीशन कहते हैं। और मल्टीकार्पलरी में भी सिनकार्पस या एपोकार्पस हो सकते हैं। अगर एक से ज़्यादा कार्पल हैं तभी कंडीशंस आएंगी सिनकार्पस और एपोकार्पस। तो सिनकार्पस मीन्स कार्पल्स आर फ्यूज्ड, एग्जाम्पल मस्टर्ड, टोमेटो, पेपरवर, सोलेनेसी, लिलिएसी। ये आपके एग्जाम्पल्स बच्चों हायर क्लास में भी हैं। 12th क्लास में है पेपरवर का एग्जाम्पल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स में, इसीलिए हमने आपको यहीं पे बता दिया, आप लोग यहाँ पे याद कर लीजिएगा। सोलेनेसी, लिलिएसी फैमिली में आपको सिनकार्पस ओवरी देखने को मिलेगा, सिनकार्पस आपको कार्पल देखने को मिलेगा। और एपोकार्पस कंडीशन में कार्पल्स आपके फ्री होते हैं, एग्जाम्पल्स रोज, लोटस और मिशेलिया। मिशेलिया एग्जाम्पल भी आपके 12th क्लास में सेकंड चैप्टर में फर्स्ट चैप्टर है तो आपका उसमें गिवन है। तो उसी में आपके ये पेपरवर और मिशेलिया के सिनकार्पस
जो है किस में है और एपोकार्पस किस में है कंडीशन, किस प्लांट में किस फ्लावर में देखा जाता है। तो ये आप लोग एग्जांपल्स तो डेफिनेटली अच्छे से याद रखिए। मल्टी कार्पलरी ओवरी में दो कंडीशन, सिनकार्पस एपोकार्पस, सिनकार्पस में कार्पल्स फ्यूज्ड, एपोकार्पस में कार्पल्स फ्री। सिनकार्पस के एग्जांपल्स हैं आपके मस्टर्ड, टोमेटो, पेपरवर, सोलिनेसी फैमिली, लिलिएसी फैमिली। एपोकार्पस के एग्जांपल्स हैं आपके रोज, लोटस और मिशेलिया। अब हम चलते हैं स्टूडेंट्स अपने इस वीडियो के लास्ट टॉपिक की तरफ, एंड दैट इज़ प्लेसेंटेशन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि एस्टिवेशन इंपॉर्टेंट था। तो प्लेसेंटेशन क्या है? अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल्स विद इन दी ओवरी इज नोन एज प्लेसेंटेशन। ओव्यूल्स का अरेंजमेंट ओवरी के अंदर कैसा है, दैट इज कॉल्ड प्लेसेंटेशन। इसमें हम 5 टाइप्स देखेंगे। एस्टिवेशन में हमने 4 टाइप्स देखे थे, यहाँ पे 5 टाइप्स हैं। उनके बारे में हम डिस्क्रिप्शन और एग्जाम्पल्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। सो वन बाय वन हम टाइप और उनके डिस्क्रिप्शन को पे नज़र डालते हैं। सबसे पहला है हमारे पास मार्जिनल प्लेसेंटेशन। प्लेसेंटा फॉर्म्स अ रिज अलॉन्ग द वेंट्रल सूचर। जो वेंट्रल सूचर है उसके अलॉन्ग प्लेसेंटा एक रिज बनाती है, एक मोटी सी आपका एक मोटा सा रिज बनाएगी, और ओव्यूल्स जो है आपके 2 रोज़ में अटैच हो जाए, 2 रोज़ में आपके अरेंज्ड होंगे। ये आपको देखने को मिलता है मटर में, यानी कि पी में। बात करें एक्साइल प्लेसेंटेशन की, तो इसमें प्लेसेंटा एक्सियल है, ओव्यूल्स अटैच्ड इन अ मल्टीलोक्यूलर ओवरी। अगर प्लेसेंटा आपका एक्सियल है, प्लेसेंटा को आप ऐसे समझ लीजिए कि एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर है जिस पे आपके ओव्यूल्स आपके अटैच्ड हैं। तो प्लेसेंटा इसमें एक्सिस पे मौजूद है, और ओव्यूल्स जो हैं आपके एक्सिस पे मौजूद होने की वजह से प्लेसेंटा के मल्टीलोक्यूलर कंडीशन, मल्टीलोक्यूलर ओवरी बन गई है। मल्टीलोक्यूलर का मतलब होता है, लोक्यूल्स का मतलब होता है बच्चों स्पेस, एम्प्टी स्पेस। तो एक्साइल प्रेजेंटेशन में आपके 3-4 आपके ऐसे ही एम्प्टी स्पेसेस का फॉर्मेशन हो जाता है, जिसके अंदर आपके ओव्यूल्स प्लेसेंटा से अटैच्ड होते हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो चाइना रोज़, टोमेटो और लेमन में आपको ये देखने को मिलता है। लेमन आप देख लीजिए काट के, टोमेटो आप देख लीजिए काट के, उसमें एक सेंट्रल आपका एक्साइल पोजीशन होता है जहाँ पे एक्सियल होता है प्लेसेंटा, और उसी पे आपके बहुत सारे ओव्यूल्स आपके अटैच्ड होते हैं। साथ साथ में आप रियल लाइफ एग्जांपल्स को भी ध्यान में करते हुए अगर चलेंगे तो ये आपको बेटर वे में समझ में आएगा। थर्ड प्रेजेंटेशन इज पेराइटल। ओव्यूल्स डेवलप ऑन द इनर वॉल। ओव्यूल्स इसमें इनर वॉल पे डेवलप हो रही है, यानी कि जो पेरीफेरल पार्ट है, जो बाउंड्री वाला पार्ट है ओवरी का, वह उसी पे आपके ओव्यूल्स डेवलप होने लग गए, एंड ऑफन बिकम्स 2 चेम्बर ड्यू टू फॉल्स सेप्टम। और इसमें आपको ऐसा आभास होगा कि 2 चेम्बर्स बन चुके हैं, एक अंदर एक बाहर की तरफ, लेकिन ये फॉल्स सेप्टम होता है, फॉल्स सेप्टेशन है। सेप्टेशन का मतलब डिविजन। ये आपको देखने को मिलेगा मस्टर्ड में और आर्जीमोन में। फ्री सेंट्रल की बात करें तो ओव्यूल्स आर ऑन द सेंट्रल एक्सेस। यहाँ पे ओव्यूल जो है वो सेंट्रल एक्सेस पे है, सेप्टा आर एब्सेंट। जैसे कि आपके एक्साइल में भी सेंट्रल ही था, लेकिन वहाँ पे सेप्टेशन था, मल्टीलोक्यूलर कंडीशन थी। यहाँ पे ऐसा कोई सेप्टेशन नहीं है, यहाँ पे यूनिलोक्यूलर कंडीशन है। तो ओव्यूल्स आर ऑन द सेंट्रल एक्सेस एंड सेप्टा आर एब्सेंट। एग्जाम्पल्स आर डायंथस एंड प्राइमोस। बात करें हमारे लास्ट प्रेजेंटेशन, बेसल प्रेजेंटेशन के बारे में, तो प्लेसेंटा डेवलप्स एट दी बेस। प्लेसेंटा यहाँ पे बेस पे डेवलप हुआ है। अ सिंगल ओव्यूल इज अटैच्ड। इसमें आपको सिंगल ओव्यूल ही देखने को मिलेगा। एग्जाम्पल्स हैं आपके सनफ्लावर एंड मैरीगोल्ड, यानी कि गेंदे का फूल। एनसीईआरटी का एग्जाम्पल हम रेफर करते हैं बच्चों फिर से। सबसे पहला है आपका मार्जिनल प्लेसेंटेशन। आप देख सकते हैं प्लेसेंटा का अरेंजमेंट और उसके ऊपर ओव्यूल्स कैसे अरेंज्ड हैं आपके। फिर आता है आपका एक्साइल प्लेसेंटेशन। यहाँ पे मल्टीलोक्यूलर कंडीशन जनरेट हो गई है। ये 3 आपके इसमें आपको लोक्यूल्स दिखाई दे रहे होंगे। एक्साइल प्लेसेंटेशन, इसी में आपके ओव्यूल्स अटैच्ड हैं। फिर आता है आपका पेराइटल प्रेजेंटेशन। पेराइटल में लगेगा कि 2 आपके लोक्यूल्स बन चुके हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ये आपके जो ओव्यूल्स हैं वो आपके पेरीफेरी पे अटैच्ड हैं। ये आपका पेरीफेरी वाला पोर्शन है, इसी पे आपके ओव्यूल्स अटैच्ड हैं। फिर आता है फ्री सेंट्रल। इसमें एक ही लोक्यूल है, यहाँ पे मल्टीलोक्यूलर कंडीशन नहीं है, और यहीं पे आपके जो प्लेसेंटा है उससे आपके ओव्यूल्स अटैच्ड हैं। और लास्ट में है आपका बेसल प्लेसेंटेशन। यहाँ पे बेस की तरफ आपके क्या कहते हैं इसको, ओव्यूल्स जो हैं आपके वो अटैच्ड होते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये हमने प्लेसेंटेशन के टाइप्स,
उनके डिस्क्रिप्शन, ब्रीफ डिस्क्रिप्शन और उनके एग्जांपल्स देखें। ये आपको एग्ज़ाम में पूछने को आएगा। आपका बोर्ड का एग्ज़ाम है तो उसमें आपको प्रॉपर्ली लिखना होगा, और अगर आपका नीट का एग्ज़ाम है तो उसमें भी आपको डेफिनेटली क्वेश्चन आता ही आता है। हम इस फ्लो चार्ट के थ्रू इसका एग्जाम्पल एक बार वापस से समराइज कर लेते हैं। सबसे पहला हमारे पास है मार्जिनल प्रेजेंटेशन, एग्जाम्पल है इसमें पी। फिर आता है हमारे पास एक्साइल प्रेजेंटेशन, एग्जाम्पल है चाइना रोज, टोमेटो, लेमन। देन इज पैराइटल प्रेजेंटेशन, एग्जाम्पल इज मस्टर्ड, आर्जिमोन। फ्री सेंट्रल, एग्जाम्पल इज डायंथस, प्राइमोस। एंड बेसल, सनफ्लावर, सूरजमुखी और मैरीगोल्ड, गेंदे का फूल। आफ्टर फर्टिलाइजेशन क्या होगा? हमने चारों वर्ड्स पढ़ लिए। अब पॉलिनेशन हो जाएगा, फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, उसके बाद क्या होगा? जो आपके ओव्यूल्स हैं वो सीड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। ओवरी जो है आपके, वो आपके मैच्योर होने के बाद फ्रूट में कन्वर्ट हो जाता है। तो स्टूडेंट्स, अब हम इस वीडियो के आपने एंड सेक्शन की तरफ आ चुके हैं, और अब हम आपसे पूछेंगे सवाल जिसका जवाब आप सभी को कमेंट सेक्शन में बताना है। एंड योर क्वेश्चन इज रिलेटेड टू द लास्ट वीडियो टॉपिक जो था हमारा लीफ एंड इट्स मॉडिफिकेशन। तो आपका सवाल है, लीफ अराइजेज फ्रॉम विच पार्ट ऑफ द स्टेम एंड व्हाट इज प्रेजेंट इन इट्स एक्सिल। लीफ जो है वो स्टेम के किस पार्ट से अराइज होता है, किस पार्ट से निकलता है, और इसके एक्सिल में क्या प्रेजेंट होता है। आई रिपीट, लीफ अराइजेज फ्रॉम विच पार्ट ऑफ द स्टेम एंड व्हाट इज प्रेजेंट इन इट्स एक्सिल। आप सभी को इसका आंसर कमेंट सेक्शन में बताना है। हम नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ इसको डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स, हमने इस वीडियो में अपने इन्फ्लोरेसेंस ऑफ फ्लावर्स को डिटेल में डिस्कस किया। इन्फ्लोरेसेंस में हमने रेसमोस, साइमोस देखा। फ्लावर्स में हमने फ्लावर्स के पार्ट्स, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम, गाइनोशियम। हमने एस्टिवेशन, प्रेजेंटेशन, इनको डिटेल में समझा। तो ये टॉपिक आपके 11th क्लास के एग्ज़ाम और आपका जो नीट का एग्ज़ाम है उसके पर्सपेक्टिव से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, और चैनल साइंस क्वेस्ट विद एनकेटी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अब हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ, इसी चैप्टर का मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, जो कि हमारा रहने वाला है फ्रूट्स एंड सीड्स। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। थैंक यू सो मच।